हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपल लिव टू इंस्पायर हैबिट नंबर 7। आगे चल के शायद मैं हैबिट नंबर्स ना बताऊँ बिकॉज मैं ही भूल जाऊँगी क्या क्या मैंने आपको बताया है। तो अब हमारा ये हो जाएगा चौथा यूटेंसिल जिसमें हमें कुछ तो ऐड करना है। अगेन दो चीज़ें, 2 सिस्टर्स या फिर 2 ब्रदर्स या फिर 2 बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ भी मान लो आप इसे। तो ये मैंने रिसेंटली, इसमें से एक चीज़ मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है और एक चीज़ मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ। तो आपको लगे, जब मैं ये सब शुरू करी थी तब मुझे लगा कि यार रोज़ कोई ना कोई कुछ नई बात बताता है। कोई कहता है सबसे पहले उठ के पानी पियो, कोई कहता है सबसे पहले उठ के बनाना खा लो, रुजुता दिवेकर। कोई आके कहेगा कि सबसे पहले जीरा पानी पी लो, कोई आके कहेगा सबसे पहले CFC सीड्स यानी कि क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल सीड्स का पानी पी लो। तो आप सबसे पहले पियोगे क्या? तो मैं फॉलो कर रही हूँ कुछ चीज़ें साल भर से, 6 महीने से, 3 महीने से मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने तरीके से डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या है, या फिर आप मैंने जो बताया वो फॉलो करो। तो अभी आपको एक छोटी सी कटोरी में, स्टील या ग्लास वॉटेवर, उसमें मेथी दाने डालने हैं। मेथी दाने वुमेंस हेल्थ के लिए बहुत 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 गुणकारी है। ये मैंने एक योगाचार्य के ही चैनल पे देखा था। मेथी सीड्स के बारे में हमेशा से सुना है, खा लो भिगो के सुबह खा लो, बट उन्होंने विटामिन C की बात की, वुमेंस हेल्थ की बात की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की, मेनोपॉज की बात की। तो ये हर चीज़ में हमें हेल्पफुल है। ज़्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप पूरा साल खाने वाले हो तो रोज़ एक 2 चुटकी भर लिया और उसे पानी में डाल दो और वो पानी सुबह पी जाओ और मेथी दानों को चबा लो। वो कोई कड़वे नहीं लगते बिकॉज पानी में भिगो के उसका कड़वापन अपने आप निकल जाता है। पानी थोड़ा येलोइश बन जाता है पर पानी भी कड़वा नहीं लगता। तो वो मेरे लिए अमृत है, ऐसे सोच के उसे अच्छे से खा लो, चबा लो। ठीक है, ये सब मैं कैसे क्या सीक्वेंस में खाती हूँ ये भी मैं लास्ट में बताऊँगी जब ये सारी आइटम्स ख़त्म हो जाएगी। मेथी सीड्स वुमेन हेल्थ के लिए बेस्ट है, डाइजेशन के लिए बेस्ट है, स्किन एंड हेयर के लिए बेस्ट है, वेट लॉस के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं, बोन हेल्थ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए या फ्यूचर में हमें डायबिटीज़ ना हो उसके लिए भी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ के लिए, प्रिवेंट कैंसर। तो मेथी का नेचर ही वैसा है, कड़वापन, जिससे वो कितना काम करेगा। जैसे करेला हम कहते हैं कि खाओ, कड़वी चीज़ें खाओ ताकि शरीर में से जो मिठास के कारण फैट्स क्रिएट हुआ है वो सब जाने लगेगा। तो इमेजिन करो कि ये सब चीज़ें हो रही है जब आप एक छोटा सा एफर्ट डाल रहे हो। फिर मिल्क फ्लो, जो प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनका मिल्क फ्लो बहुत अच्छा होता है व्हेन दे हैव मेथी सीड्स। इसके लिए उनको मेथी वाले लड्डू दिए जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। और इसके अंदर रिच इन आयरन है, विटामिन A और C। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑरेंज और लेमन के पीछे हम पड़ते हैं, पर ऑरेंजेस हर पूरा साल तो नहीं मिलते या अच्छे नहीं मिलते। तो मेथी दाना खाओ, सुबह अपने दिन की शुरुआत विटामिन C से करो। और सल्फ़र है, क्लोरीन है एंड कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है और बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखी है आप लोग से शेयर करने को। ये मैं शेयर करूँगी तभी तो आप मोटिवेट होगे कि यस, हमें कल से ये करना है। यही मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि मैं इतना अच्छे से आपको बोल पाऊँ ताकि आपके दिमाग पे कुछ तो असर वो डाल जाए और आप कल से करना शुरू करो। यही मेरी उपलब्धि होगी इस पर्टिकुलर चीज़ से, विजय होगी। और इसके साथ मैंने रिसेंटली ऐड करना शुरू किया, जैसे विंटर स्टार्ट हुए, मेरी मम्मी से भी मैंने डिस्कस किया था एंड शी सेड कि आई एम डूइंग दिस ऑलरेडी। तो फिर गोंद यानी डिंक मराठी में कहते हैं, और एडिबल गम इंग्लिश में, उसको कोई और नाम उन्होंने दे नहीं पाए, इससे खाने वाला गम उन्होंने बोल दिया, एडिबल गम। तो गोंद जो होता है, छोटे छोटे ऑरेंजिश ब्राउनिश क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारी बोन के लिए, हमारे स्पाइन के लिए बहुत बहुत गुणकारी है, इवन फॉर अवर जॉइंट्स। तो विंटर्स में तो मेथी लड्डू में डिंक डाला ही जाता है ताकि वो हम खाया जाए, बट वो कितना डालते होंगे, अगर हम रेडीमेड लड्डू लेते हैं तो कितना एक लड्डू में मिलता होगा, आई डोंट नो। बट मैंने ये रिसेंटली शुरू किया, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे। ऑन एंड ऑफ में इसे, जैसे पीरियड्स आते हैं तो ये मेथी और गोंद का चीज़ में 7-8 दिन के लिए बंद कर देती हूँ बिकॉज ऑलरेडी शरीर में हीट है। मेथी भी आई थिंक शायद गर्म करता है, तो मुझे फील होता है कि आई शुड नॉट हैव मेथी बिकॉज ऑलरेडी यू हैव योर नेचुरल फ्लो, तो यू डोंट वांट टू ऐड ऑन टू इट, ऐसा मुझे लगता है। आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप ये
डाल सकते हो। आपका मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है तो आप ये हमेशा लो। जॉइंट और बोन्स के लिए बहुत गुणकारी है, ये शब्द मेरे अपने अंदर उतार लो कि ये कितना गुणकारी है। तो मेथी मैंने 2 पिंच अगर ले ली है, समझो 25-30 दाने मेथी के हैं, तो 3-4 क्रिस्टल्स ऑफ गोंद, 3 से 4, नॉट मोर देन दैट। ज़्यादा लोगे शायद नेक्स्ट डे कुछ अलग फील हो, आई डोंट नो, पर मैं 2-3 दाने सेफ़र साइड के लिए डाल देती हूँ और वो पूरे पिघल जाते हैं पानी में। इन सब के बेनिफिट्स आपको गूगल पे भी मिलेंगे, बहुत से न्यूट्रिशनल हेल्थ पेजेस पे भी मिलेंगे, पर ये ज़्यादा प्रमोट नहीं होती चीज़ें, क्योंकि अगर हमारी तबीयत अच्छी हो गई तो बहुत सी चीज़ें रुक जाएगी, मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा चीज़ें, तो दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएगी। इसके लिए आई थिंक ये सब चीज़ें सभी लोग नहीं बताते, पर पुराने टाइम में ये सब चीज़ें रोज़ खाई जाती थी, हर चीज़ों में इंक्लूड की जाती थी। तो ओके, छोटी सी कटोरी में मैं थोड़े मेथी दाने और 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ गोंद डाल देती हूँ। सुबह उनको अच्छे से, मतलब वो थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस हो जाता है गोंद का पिघल के, और वो बेस पे चिपक जाता है, तो उसको थोड़ा आप घुमाए, मिक्स करें और उसे एक साथ गटक ले दोनों को। ये दोनों को मैं साथ में रखती हूँ, बिकॉज अलग अलग आप कितने बर्तन रेडी करोगे, ठीक है। तो गोंद में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है। हमारे यहाँ तो पूरा साल गर्मी जैसा ही हो गया अभी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसे खाने में कोई हर्ज नहीं है और 2-3 दानों से कुछ नहीं होगा। फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है इसमें, जैसे हमने बेसिल में भी देखा था। और नेचुरल लेक्सेटिव, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है, स्मूथ बॉवल मूवमेंट एंड ऑल दैट। तो वो तो बात की बात है, पर एटलीस्ट इट इज़ हेल्पिंग मी इन माई बोन एंड बोन डेंसिटी के लिए, स्पाइन के लिए, तो वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो ये सब, इन सब चीज़ों के फ़ायदे हैं। तो वापस रिकैप, 1 कटोरी में बादाम और अखरोट, 1 ग्लास बोल में पीनट्स, 1 ग्लास में चिया सीड एंड सब्जा सीड्स, और लास्ट में और एक छोटी सी कटोरी में मेथी दाने। थोड़ा सा ही पानी लेना, ज़्यादा पानी लोगे तो इतना सारा पानी पीना पड़ेगा मेथी वाला, इससे थोड़ा सा। मैं इतनी छोटी सी कटोरी, इसका भी फ़ोटो मैं आपको लास्ट में भेजूँगी जब सारी आइटम्स हो जाएगी। और उसमें 2-3 दाने गोंद के। गोंद अपने घर में रखो, अगर आपके घर में ये आदत नहीं है, गेट इनटू इट कि घर में हमेशा ये हो। ये बहुत हेल्दी है। इसको आप मसालेदार दूध में भी डाल सकते हो, घी में इसको, या तो इसे सोक करके खाना चाहिए, या तो इसे घी में रोस्ट करना है, मतलब घी में फ्राई करना है ताकि वो फूल जाए पूरी तरह से और फिर दूध में मस्त मिल जाए, ठीक है। जैसे हम मखना सेक कर डालते हैं अपने दूध में, तो वैसे ही इसको भी, गोंद को घी में फ्राई करो, वो फूल जाएगा पॉपकॉर्न की तरह, मतलब नॉट पॉपकॉर्न, साबुदाने ड्राई सेगो की तरह जो फूल जाता है, वैसे वो फूल जाएगा और फिर आपके दूध में मिल भी जाएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो वैसे खाओ, बट वो रोज़ नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग रूटीन में ऐड किया तो ये रोज़ होगा। जैसे अभी ये मेरे सारे कंटेनर्स के साथ ही रहता है, अलॉन्ग विथ माई आलमंड, वॉलनट एंड पीनट्स के बाजू में ही ये हमेशा रहता है, तो मैं इसे तुरंत पिक करके ऐड कर लेती हूँ। तो ये अभी मेरी आदत बन गई है और ये मुझे तो अब तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा। आई एम हैप्पी डूइंग ऑल दिस। आपको भी अपनी रिसर्च करके इसको ऐड करना। अगर आप यू आर ईजीली प्रोन टू सम और द अदर एलर्जीज़, तो 1-2 दिन ट्राई करो, ऑब्ज़र्व करो, कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कोई बॉयल तो नहीं आया, एंड कुछ डीजी फील तो नहीं हुआ, या कुछ अनईजी, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपको, तो आप ये बिना किसी प्रॉब्लम के ऐड करते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।